मीडिया में सुपरमैन के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के बाद वो अपने कमरे में आता है और हम देखते हैं कि उसके पास भी एक सीक्रेट पोर्टल था जिसकी मदद से वो सीधा लेक्स के पास पहुंच जाता है। इसका मतलब प्रेसिडेंट और लेक्स दोनों मिलकर सुपरमैन की कब्र खोदने में लगे हुए थे। उधर सुपरमैन उड़ता हुआ सीधा लेक्स के ऑफिस में आता है। उसने पूछा कि मेरा क्रिप्टो कहाँ है, पर लेक्स उससे जरा भी नहीं डरता। उल्टा वो उसे और गुस्सा दिलाता है क्योंकि वो ये सब रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डालने वाला था। जैसे ही लोगों ने टीवी और सोशल मीडिया पर गुस्साए सुपरमैन को देखा तो लोग उससे और नफरत करने लगे क्योंकि उन्हें लगा कि सच सामने आने के बाद सुपरमैन उन्हें अपना असली रंग दिखाने लगा है। ये सब देखकर आखिर में सुपरमैन खुद को सरेंडर करने का फैसला करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लोग उसे खतरा समझे। हालांकि खुद सरेंडर करने के बाद भी पुलिस उससे सख्ती से पेश आती है और उसे घसीटते हुए शहर से बहुत दूर लाया जाता है। सुपरमैन को कैद करना सरकार के बस की बात नहीं थी, इसीलिए वो ये काम लेक्स लूथर को सौंप देते हैं, जिसके बाद लेक्स के लोग उसे पकड़कर एक सीक्रेट आइलैंड पर लाते हैं जहां से उसे सीधा पॉकेट डायमेंशन में फेंक दिया जाता है। सुपरमैन को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसी जगह है और लेक्स उसके पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा है। उसकी सेल में एक और कैदी भी मौजूद था जिसका नाम रेक्स है। लेक्स कहता है कि हम उसे एलिमेंट मैन कहते हैं क्योंकि ये अपने शरीर को किसी भी धातु में बदल सकता है, उन तत्वों में भी जो हमारे प्लेनेट पर नहीं है। उसके बस इतना कहते ही रेक्स अपने हाथ को क्रिप्टोनाइट में बदल देता है, जिसके रेडिएशन से सुपरमैन तुरंत कमजोर पड़ जाता है क्योंकि क्रिप्टोनाइट उसके लिए जहर से भी ज्यादा घातक था। उधर सुपरमैन को गिरफ्तार हुए एक दिन भी नहीं हुआ था कि बोराविया फिर से दूसरे देश पर हमला कर देता है। लुइस को पता चला कि लेक्स ने बोराविया के प्रेसिडेंट को कई लाख करोड़ के हथियार मुफ्त में दिए थे ताकि वो ये हमला कर सके, पर उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि इसमें उसका क्या फायदा है। इसी बीच जिमी ओल्सेन नाम के रिपोर्टर को उसके खबरी से पता चलता है कि लेक्स लूथर ने सुपरमैन को किसी पॉकेट यूनिवर्स में रखा है, जिसके बाद लुइस मदद के लिए जस्टिस गैंग के पास जाती है। इसी बीच लेक्स सुपरमैन को अपनी जेल की सैर करवाता है। वहाँ उसने हजारों की तादाद में मंकी बॉट्स रखे थे जिनके दिमाग को 24 घंटे सुपरमैन को ऑनलाइन गालियां देने के लिए प्रोग्राम किया गया था। अब क्लार्क को समझ आया कि इंटरनेट पर ही उसे इतना हेट क्यों मिल रहा था, क्योंकि ये करने के लिए लेक्स ने बंदरों की पूरी फौज जो खड़ी कर रखी थी, उसने क्रिप्टो के दिमाग को भी हाईजैक करके उसे एक लूप में फंसा दिया था। लेक्स बोला, पहले हम तेरे उस कुत्ते पर रिसर्च करेंगे, फिर उसे गहरी नींद सुला देंगे, वो भी तड़पाकर। पता चला कि उसने एलिमेंट मैन की बेटे को बंदी बना लिया है। यही कारण था कि वो बेचारा सुपरमैन की ये हालत करने को मजबूर हो गया था। लूथर के जाने के बाद सुपरमैन रेक्स से बात करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं उड़कर उसे बचा लूंगा अगर तुम क्रिप्टोनाइट को मुझसे दूर कर दो तो। रेक्स कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, नहीं तो वो मेरे बेटे को मार देंगे। फिर भी जब सुपरमैन उसे बार बार समझाने की कोशिश करता है तो रेक्स गुस्से में अपना क्रिप्टोनाइट वाला हाथ उसके चेहरे के करीब ले जाता है, जिससे सुपरमैन की स्किन बुरी तरह जल गई। उधर हम जिमी को देखते हैं जो अपने खबरी से मिलने जाता है और हमें पता चलता है कि उसकी ये खबरी कोई और नहीं बल्कि लेक्स की असिस्टेंट ईव थी। इसी बीच लुइस सुपरमैन को पॉकेट यूनिवर्स से निकालने के लिए जस्टिस गैंग से मदद मांगने जाती है। हालांकि वहां कोई सुपरमैन की मदद करके सरकार और लोगों से दुश्मनी मोल